सो स्टूडेंट, आप सभी के आपके अपने चैनल जीपीएल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग आप लोग अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ से आपका 5 नंबर फिक्स हो जाता है, जो कि हर साल एग्जाम के बोर्ड में यह एक क्वेश्चन तो पक्का पूछेगा। तो ठीक है, और आपसे बताना चाहते हैं यदि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ना चाहते हैं तो उसमें से बस छोटा सा ध्यान देना है, छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है। वो आपके सामने बीती हुई हैं, जो आपके सामने बीती हुई हैं उन्हीं की बातों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि कोई सा मतलब चीमन है या मकान है या कुछ भी है तो वह किस प्रकार से बन रहा है, बस उसी का फील करना है। यदि आप लोग चित्र को फील कर लिए अच्छे से तो आप लोग अच्छे से लगा सकते हैं। तो हम आपको नोट में कुछ बताना चाहते हैं, सब रखे क्वेश्चन को चलते हैं। यदि आपसे बोलता है एक मीनार है, एक मीनार है, यह मीनार है, मान तो यह मीनार है, यह ए है और यह बी है। तो मीनार कभी भी होगा तो धरती से ही होगा। सपोज कीजिए मीनार कभी भी खड़ा होगा तो वह धरती से ही खड़ा होगा। तो मानते ये आपका धरातल है, धरातल है जिसको क्या बोलेंगे, पाद बिंदु, पाद बिंदु। और ऊपर वाले सिरे को हम लोग क्या करेंगे, शिखर। ऊपर वाले को हम लोग कहेंगे शिखर और नीचे वाले को क्या कहेंगे, पाद बिंदु। बस आप लोग इतना, और एक स्टेप आपका पूरा हो गया। दूसरा स्टेप में क्या देखना है, आपको कोण देखना है, उन्नयन कोण और अनुमान कोण कैसे बनता है। बस 2 ही स्टेप है, 2 स्टेप समझ गए, बाकी सब लग जाएगा। तो अनुमान कोण और उन्नयन कोण के लिए, अनुमान कोण और उन्नयन कोण के लिए आपका थीटा कहाँ बनता है। यदि उन्नयन कोण करता है, यदि उन्नयन कोण करता है तो आपका थीटा यहाँ पर बनेगा। यदि उन्नयन कोण का बात करता है तो थीटा यहाँ बनेगा। यदि अनुमान कोण का बात करता है, यदि अनुमान कोण का बात करता है तो आपका थीटा यहाँ बनेगा, थीटा यहाँ बनेगा। अनुमान कोण के लिए थीटा यहाँ बनेगा, उन्नयन कोण के लिए, उन्नयन कोण के लिए यहाँ पर बनेगा, अनुमान कोण के लिए जो थीटा रहेगा यहाँ पर बनेगा। तो बस इतना ही सा छोटा सा ट्रिक है। यदि आप लोग इसको समझ जाते हैं तो अब आप लोग आसानी से जितना भी क्वेश्चन है लगा लेंगे। बस आपको फील करना है, आप लोग अपने आंख से जितना भी चित्र है उसको देखे हुए हैं, बस फील करना है कि यह ऐसे होगा। तो ठीक है, अब हम आपके क्वेश्चन पाते हैं, A to Z क्वेश्चन बताएंगे। पहले उदाहरण के क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद से एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे। तो ठीक है, ठीक है। अब हम आपके उदाहरण के क्वेश्चन पाते हैं। आपका उदाहरण नंबर क्वेश्चन पहला क्या है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद से फिर कीजिए कि यह क्या क्या बोला है। चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, इसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तो चीमन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चीमन बोला है, तो चीमन की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे। और सबसे पहले यह बोला है 1.5 मीटर एक प्रेक्षक है, 1.5 मीटर एक प्रेक्षक है। तो मान लेते हैं यह आपका क्या है, यह एक प्रेक्षक है जिसका जो ऊंचाई है, ऊंचाई जो है 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। इतना हो गया। और पुनः क्या बोला है प्रेक्षक एक चिमनी से इतना मीटर की दूरी पर है। तो मान लेते हैं चिमनी कैसे बनेगा, चिमनी कैसे बनेगा। तो फिर कीजिए कि चीमन जो होता है स्ट्रेट एवं खड़ा रहता है, होता है। तो चिमनी से यानी कि यहाँ से चीमन जो होगा यहाँ से होगा। तो चिमनी दिया है, चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंखों से चीमन के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। चीमन का जो उन्नयन कोण है, आप लोग जो चित्र बनाइएगा अच्छे से एकदम सीधा बनाइएगा, यह आपका सीधा में है, इतना होगा। और यहाँ से बोल रहा है 45 अंश का यह कोण बनाता है, 45 अंश का कोण बनाता है। और कुछ नहीं दिया है, और यहाँ से यहाँ तक के बीच का दूरी दिया है 28.5 मीटर। बस कुछ नहीं करना है। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है, मान लेते हैं यह A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और ये आपका D हो गया और E हो गया, E हो गया। हमें क्या ज्ञात करना है, चीमन की लंबाई, यानी कि इस पूरे की लंबाई ज्ञात करना है, यही ना। मान लेते हैं कैपिटल S बराबर क्वेश्चन मार्क।
पूरे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, जितना दूरी ए बी है हल करते हैं। ए बी बराबर डी या ई डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जितना दूरी यह है उतना दूरी ए बी होगा, तो ये आपका 28.5 मीटर हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा हमें क्या ज्ञात करना है, पूरे चीमन की लंबाई क्या है, BC है। तो BC क्या लिख सकते हैं, BD प्लस DC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, BD प्लस DC इतना हो गया। मान लेते हैं BC इक्वल में 1.5 प्लस DC, लेकिन अभी हमें DC ज्ञात करना है। मान लेते हैं यहाँ हमारा समीकरण 1 हो गया, यहाँ तक नहीं दिक्कत होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, निकालना है DC, यानी कि DC का मान ज्ञात करना है। तो DC का मान कैसे ज्ञात होगा, यह मान कैसे पता चलेगा, त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज CDE में ध्यान दीजिएगा, CDE में त्रिभुज CDE में कितना हो गया, थीटा पता है, आधार पता है, लंब निकालना है। तो किसका प्रयोग करेंगे, टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है। तो लंब बट्टा आधार, थीटा के सामने भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। आप लोग और इसमें साइन कास टेन में ही सोचिएगा और किसी में भी नहीं सोचिएगा। इस वाले में जो भी आपके चित्र आएंगे उसमें साइन कास टेन के ही बारे में सोचिएगा और किसी के बारे में मत सोचिएगा कि यह किसका मान होता है। साइन का हम जानते हैं आपका लंब बट्टा कर्ण होता है, कास का होता है आधार बट्टा कर्ण, टेन को होता है आधार बट्टा लंब बट्टा आधार, इतना होता है। तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार हो गया। तो टेन 45 अंश इक्वल में लंब कितना है आपका नहीं पता, यानी कि DC या CD बट्टे में आधार हमारा कितना पड़ता है 28.5 इतना है। और 10/45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपका 1 हो गया, CD बट्टे में 28.5 ये गुणा करा देंगे तो CD बराबर हो जाएगा हमारा 28.5 मीटर। अब CD का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे, CD का मान समीकरण 1 में, वीडियो बहुत बड़ा होगा, पूरे क्वेश्चन को हम बताने का कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। यदि बोरिंग महसूस होगा तो जरूर बताइएगा, हम उसको मतलब छोटा पार्ट में भी बता देंगे। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि उदाहरण के क्वेश्चन को एक ही लेक्चर में समाप्त कर दें। लगभग 23 क्वेश्चन है, CD हो गया। और CD का मान क्या करना है, समीकरण 1 में रखेंगे। तो BC इक्वल में क्या हो जाएगा 1.5 प्लस DC। तो DC का मान कितना निकाले हैं, BC इक्वल में 1.5 प्लस 28.5। अब जोड़ेंगे तो 28.5 और प्लस 1.5 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा आपका 10, बचा 1 और 28 से 29 हो गया और पूरे का 30, 10 लगा देंगे, इतना मीटर हो गया। तो लिख देंगे चीमन की जो लंबाई है, जो है B और C, उसकी जो कितना आया है, BC बराबर 30 मीटर आया है। अतः चीमन की लंबाई 30 मीटर है। बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं करना है। हम जानते हैं आपको नहीं समझ आया होगा, इसको छोड़िए, अगला इस क्वेश्चन को देखिए। यदि अगला क्वेश्चन में नहीं समझ आता है तो उसके 1-2 क्वेश्चन देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। तो फिलहाल इतना को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से दीजिएगा। हम एक क्वेश्चन को स्लाइड पर लगा देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। दिया क्या है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है, यानी कि झंडा लहराया जाता है, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो ध्वज की जो लंबाई और
ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। अब एक बार और क्वेश्चन को एक बार तो पढ़िए, लेकिन एक बार और पढ़िए, 2 बार 3 बार जितना बार मन करे उतना बार पढ़िए, लेकिन अच्छे से पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ के उसको चित्र बना लीजिए। इतना हो गया। क्वेश्चन बोला है भूमि के एक बिंदु P से, तो हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि यह हमारा क्या है, एक भूमि है, इसके एक बिंदु P से, इसके एक बिंदु P से, मानते हैं P यहाँ पर है, किसी भी कहीं से भी बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन को, अब भवन कैसे बनता है, मान लेते हैं भवन खड़ा ही रहता है, या चीमन जो होता है वो भी खड़ा ही होता है, तो भवन मान लेते हैं ऐसे बन गया, भवन बन गया। भवन कितना दिया है 10 मीटर, मान लेते हैं थोड़ा छोटा बनाइए, 10 मीटर हो गया। भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 अंश है, भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है 30 अंश है, ये आपका P है, यह कितना है 30 अंश है। बस इतना ही करना है, ये आपका भवन हो गया, और भवन के बीच के जो दूरी है कितना है 10 मीटर है। और भवन के ऊपर बोला है झंडा लहराया गया है, तो झंडा कैसे लहराएगा, उसमें एक डंडी रहेगा और उसके बाद से थोड़ा झंडा अच्छे से बनाइएगा आप लोग, इतना हो गया। उसके बाद से मान लेते हैं बीच में साइकिल हो गया, इतना हो गया। झंडा ऐसे ही न बनेगा। अब आगे बोला है, क्या बोला है, भवन के शिखर, अब भवन के यह पाद बिंदु है और यह शिखर है, भवन के यह पाद बिंदु है और यह शिखर है, तो भवन के क्वेश्चन कहा गया, भवन के शिखर पर यानी भवन है, यह पूरा पद भवन है, तो भवन के ऊपर वाला पद है शिखर, तो शिखर पर एक झंडा लहराया गया है, तो भवन के शिखर पर एक झंडा लहराया गया है। और P से ध्वज की शिखर का, P से बिंदु P से ध्वज के शिखर का जो उन्नयन कोण है 45 अंश है। यह कितना है, आप लोग ऐसे जो बनाइएगा थोड़ा सा सीधा बनाइएगा, कहीं दिक्कत ना हो, चित्र हमको नहीं उतना आता है बनाने के लिए। कितना है 45 अंश है, ये पूरा 30 है, ये कितना है आपका 45 अंश है, यह पूरा कोण आपका कितना है 45 अंश है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब हम इसको आपको अच्छे से बताते हैं। हमें क्या बोला है, झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसका लंबाई ज्ञात कीजिए, मान लेते हैं स्मॉल h बराबर क्वेश्चन मार्क, और इसका लंबाई ज्ञात करने के लिए बोला है क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे आप लोग पहले चित्र बना लीजिए, यदि चित्र बन गया तो अब आप लोग लगा लेंगे। हमें इसको मान लेते हैं A B C, इतना हो गया, तो चित्र लिख लीजिए P AP बराबर कितना हो जाएगा हमारा यस, जो कि क्वेश्चन मार्क है, माना AP बराबर यस, माना AP बराबर यस हो गया। और AB बराबर दिया है 10 मीटर दिया है, और क्या बोला है BC बराबर यच, ये भी माने हुए हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना, झंडे की इतने की ऊंचाई और इतने के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABP में त्रिभुज लिखेंगे, यहाँ पर त्रिभुज APB में, त्रिभुज APB में तो 10, यानी कि इसके लिए कोण कितना है 30 अंश है, इतने के लिए कोण कितना है 30 अंश है, तो 30 अंश इक्वल में 10 बाई, यानी कि लंब कितना है आपका, इतने के लिए ABP में आपका लंब कितना है 10 है, और आधार कितना मान है यस मान है, और 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल में 10 बाई यस, तो यस बराबर क्या हो जाएगा हमारा 10√3, यस बराबर 10√3 हो गया। यहाँ तक तो हो गया, हमें इसका मान पता हो गया, यच का मान पता करना है। तो पुनः लिखेंगे त्रिभुज P, पहले P लिखिए PAC में, A को आप लोग क्या कीजिए अंदर कर लीजिए, जिससे यह स्पष्ट होगा कि जो A कोण है यह समकोण है। C यहाँ पर B है, BAP
तुलना से आपको अच्छा लगेगा। त्रिभुज PAC में इतना हो गया। त्रिभुज PCA में आप लोग देखिएगा, PCA में आपका क्या है, आपका आधार है और पूरे का लंब है, यानी कि 10 और पूरे के लिए कोण कितना है आपका, पूरे के लिए कोण कितना है 45 अंश है। तो 45 इक्वल में आपका क्या हो जाएगा, लंब कितना है h प्लस 10 h यह है और 10 यह है, तो दोनों को जोड़ेंगे तभी ना आपका पूरा लंब होगा। और इसका जो मान निकाले हैं अभी को 10 अंडर रूट में 3 इतना हो गया। और 10 45 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। तो h प्लस 10 इंटू अंडर रूट में 3, 10 अंडर रूट में 3 हो गया। त्रियक गुणा करेंगे तो h प्लस 10 इक्वल में 10 अंडर रूट में 3 और h बराबर कितना हो जाएगा हमारा 10 अंडर रूट में 3 माइनस 10, जब 10 को कॉमन करेंगे तो अंडर रूट में 3 माइनस 1 यहाँ तक हो गया। यानी कि झंडे की जो ऊंचाई है 10 अंडर रूट में 3 माइनस 1 है और जो A और B के बीच के जो दूरी है 10 अंडर रूट में 3 है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं कहाँ तक आपको आंसर दिया है। आंसर आपका सब सही है, बस कड़ी का मान यदि आप लोग और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कड़ी 3 का मान जो होता है 1.7321 होता है। यह मान रखकर इसको आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो फिलहाल आप लोग यहाँ तक छोड़ सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे हम जो झंडे की लंबाई है, यानी ध्वज की लंबाई आपका कितना हो जाएगा 10 अंडर रूट में 3 माइनस 1 और P से A के बीच की दूरी, P से A के बीच की दूरी जो है दूरी 10 अंडर रूट में 3 मीटर है। तो इसकी मिसाल ले लीजिए। बहुत सरल से सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके अपने भाषा में समझा रहे हैं। यदि नहीं समझ आता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। बस कुछ भी नहीं करना है, फिल करना है। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और देखिए समझ आ जाएगा। तो इसको हम रख करते हैं, ठीक है। अब हम आपके उदाहरण नंबर 3 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके 2012 के क्वेश्चन में पूछे गए हैं, बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं। तो तीसरा नंबर क्या है, 1500 अंडर रूट में 3 किमी नियत ऊंचाई पर उड़ते हुए वायुयान है। 15 अंडर रूट में 3 1500 है, हाँ 1500 अंडर रूट में 3 किमी नियत ऊंचाई पर, यानी कि जो इसकी ऊंचाई एकदम नियत है, स्थिर है, इससे घट और बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, जहाज है, मान लेते हैं यहाँ पर एक जहाज है, जो उड़ रहा है और वो जो उड़ेगा तो नीचे से उसके जो दूरी है 1500 अंडर रूट में 3 मीटर है। सॉरी, बस यहाँ पर एक जहाज है जो उड़ रहा है, जिसके बीच की दूरी मान लेते हैं ए बिंदु है और यह क्या है बी बिंदु है। ए और बी के बीच की जो दूरी है 15 अंडर रूट में 3 है। इतनी ऊंचाई पर जो है यह जहाज, सपोज कीजिए यह जहाज है। जहाज कैसे बनाया जाता है, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर जहाज है और जहाज उड़ रहा है। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। नियत ऊंचाई पर उड़ते हुए वायुयान का बिंदु ए से 49 जो कोण दिया है 60 अंश दिया है। जो क्या दिया है 60 अंश दिया है। तो 60 अंश दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, तथा 15 सेकंड बाद जो आपका कोण दिया है, कितना दिया है 60 अंश दिया है। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, एक चित्र ऐसे बना लेंगे। यहाँ पर जो 49 कोण दिया है, कितना दिया है 60 अंश, इतना हो गया। 49 कोण है, 49 कोण नहीं है, 49 कोण है। 49 कोण जो है हमारा 60 अंश है। तथा पुनः बोला, इसी क्वेश्चन का क्या बोला है, तथा 15 सेकेंड पश्चात बोला है। 15 सेकेंड पश्चात, यहाँ पर तो उड़ रहा है, लेकिन 15 सेकेंड बाद, यानी कि इधर 15 सेकेंड बाद 29-30 अंश हो जाता है। वायुयान की गति आती है 15 सेकेंड बाद, यानी कि यह उड़ रहा है तो 15 सेकेंड बाद, यानी कि उड़ते उड़ते मान लेते यहाँ पर आ गया, उड़ते उड़ते यहाँ पर आ गया। तो इसके बीच की जो दूरी है वह नियत है,
बीच की जो दूरी है नियत है, ये भी आपका 1500 अंडर रूट में 3 मीटर कितना है, किमी है, किमी है। ध्यान दीजिएगा 15 सेकेंड बाद जो जहाज है यहाँ पा जा रहा है, जहाज है यहाँ पा जा रहा है, और जो कोण बना रहा है यहाँ से यहाँ तक के कितना बना रहा है, 30 अंश के लिए। ये पूरे कितना है, 60 अंश के लिए है, और ऐसे बना रहा है हमारा 30 अंश के लिए, 30 अंश के लिए। बस यही समझना है। यदि समझ जाते हैं चित्र को तो अच्छे से लगा सकते हैं। यहाँ पर पहली स्थिति है और बोल रहा है 15 सेकेंड बाद यह जो है उड़ भी रहा है, तो उड़ रहा है यानी कि 15 सेकेंड बाद वह यहाँ पर आ जा रहा है, जो हवाई जहाज है यहाँ पर आ जा रहा है, लेकिन उसका जो दूरी है नियत है पृथ्वी से वायु के जो बीच की दूरी है, जहाँ पर जहाज उड़ रहा है उनके जो बीच की दूरी है 1500 अंडर रूट में 3 किमी है। यह तो हमारा समान है, लेकिन थीटा हमारा बदला है, थीटा कितना है, 30 हो गया है। तो फिर से क्या बोला है, उस वायुयान की गति यानी कि गति ज्ञात करना है, वायुयान का गति ज्ञात करना है, यानी कि चाल ज्ञात करना है। तो चाल बराबर हमारा क्या होता है, दूरी बटा समय, ये आपका सूत्र है। अब कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, ध्यान क्या देना है, हमें यह चीज पता है, त्रिभुज मान लेते हैं यह P है, इसको मान लेते हैं ABTC, इसको मान लेते हैं D। ऐसे आप लोग मान लीजिए ताकि और अच्छा लगेगा लगाने में। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं, एक बार लिख लेंगे, दिया है ऐसे लिख लेंगे, AB बराबर 1500 अंडर रूट में 3 किमी, सेम CD बराबर 1500 अंडर रूट में 3 किमी, इतना हो गया। और इसके और इसके बीच की जो दूरी है नहीं दिया है, यानी कि AP बराबर नहीं पता है, और 10 सेकेंड बाद मान लेते हैं यह से दूरी चला है, 10 सेकेंड बाद, सॉरी 5 सेकेंड बाद बोला है कि 10 सेकेंड, क्वेश्चन में क्या बोला है 15 सेकेंड बाद। तो मान लेते हैं, माना 15 सेकेंड बाद वह यस दूरी तय करता है, यस दूरी तय करता है। 15 सेकेंड बाद वह यस दूरी तय करता है, इतना लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यानी कि BD बराबर यस, बस कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। जो चीज दिया था वह चीज लिख लिए, बुक से ही लिखे हैं जो दिया है। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ABP में लेंगे। तो हम क्या करते हैं, टेन थीटा और थीटा जगह पर क्या है, ABP में पूरे के लिए कितना है, 60 अंश है। तो 60 अंश इक्वल में लंब बट्टा यानी कि AB बट्टा, तो AB का मान कितना है, लिख लेते हैं 1500 अंडर रूट में 3 बाई में आपका जो आधार कितना है, AP है, इतना हो गया। 60 अंश का मान क्या होता है, अंडर रूट में 3, 1500 अंडर रूट में 3 बाई में AP, इतना हो गया। इधर अंडर रूट में 3 है, इधर भी अंडर रूट में 3 है, कट जाएगा। बस हम AP का मान ज्ञात करेंगे। तो AP बराबर कितना हो जाएगा, 1500 अंडर रूट में 3, या भाग में है इधर आके कितना हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, अंडर रूट में 3 चला जाएगा। तो AP बराबर कितना हो गया, 1500 किमी हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। हमें कितना निकल गया, यह मान निकल गया, और इसका जो मान है अभी ज्ञात करना है। तो पुनः हम क्या करेंगे, त्रिभुज ध्यान दीजिएगा, इस वाले पद को रब कर देते हैं तो त्रिभुज बन जाएगा कि नहीं बनेगा। तो त्रिभुज AP लिखेंगे, त्रिभुज PCD में ध्यान दीजिएगा। तो 10 और पूरे के लिए कोण क्या है, 30 अंश है। तो 30 इक्वल में आपका क्या होता है, लंब बटा आधा। तो लंब कितना है, 1500 अंडर रूट में 3 बटे में
यह मान नहीं पता है, यह मान हमें नहीं पता है, तो AP प्लस में AC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? AP प्लस में AC लिख सकते हैं, या तो पूरे के आप लोग लिख दीजिए PC लिख सकते हैं। यहाँ तक आप लोग याद हो जाएगा। आपका आधार कितना हो जाएगा? PC इतना होगा। और 10 का मान क्या होता है? 1/√3 इक्वल में 1500 √3 भट्टे में PC को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पहले PC ही डाल दीजिए, तीजे गुणा करा दीजिए, तो PC बराबर में 1500 गुणे में और √3 और √3 क्या हो जाएगा? 1 3 हो जाएगा, यानी 3। इसका गुणा इसमें करेंगे तो √3 है और √3 है, तो गुणा करेंगे तो 1 3 हो जाएगा। और 15 3 कितना होता है आपको? 75। कितना हो जाएगा आपका? 7500 यह हो गया किमी। लेकिन हमें AC का दूरी चाहिए, क्योंकि बोला है 15 सेकेंड बाद यक्स दूरी तय करता है। तो यक्स दूरी कैसे होगा? तो PC को हम लोग क्या लिख सकते हैं? PC को हम लोग PA प्लस में AC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बराबर में 7500। कितना हो गया? अब हमें ज्ञात क्या हुआ है? AP का मान पता हुआ है 1500 प्लस AC 7500, तो AC बराबर कितना हो जाएगा? AC बराबर कितना हो जाएगा? 7500 माइनस 1500, इतना हो गया। तो AC बराबर कितना हो जाएगा? 0 0 0 और 7 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 6 किमी। इतना हो गया। और क्वेश्चन में क्या बोला है ज्ञात करने के लिए? इतना तो आपका हो गया, इतना तो आपका ज्ञात हो गया। इतना तो आपका ज्ञात हो गया। यहाँ तो कुछ गलती हुआ क्या? सॉरी, यहाँ पर 15 या 45 होता है, सॉरी यहाँ पर 45 होता है। कैलकुलेशन आप लोग तेज रखिएगा। यहाँ कितना होगा? 45 होगा। कितना हो गया? 45, सॉरी इसके लिए 45, इतना हो गया। और 4 में से 1 घटेगा तो 3 हो जाएगा, सॉरी इसके लिए सॉरी। बस 15 या 4500 किमी हो जाएगा। और इसको हम PC को क्या लिख सकते हैं? PA प्लस में AC लिख सकते हैं। यहाँ पर PA का मान पता है, AC का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। इतना मान हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? चाल ज्ञात करना है। चाल ज्ञात करना है। तो चाल कैसे ज्ञात होगा? तो आप लोग जानते हैं 15 सेकेंड बाद बोला है, यानी कि T का मान दिया है। और दूरी हम क्यों निकाले हैं? यानी कि 15 सेकेंड बाद यही दूरी न तय कर रहा है, तो दूरी कितना होगा आपका? दूरी यही होगा। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है? यक्स है, और समय कितना है? 15 है। इतना हो गया 15। यह आपका सेकेंड में है, तो यक्स का मान कितना है? 3000 बट्टे में कितना हो जाएगा आपका? बट्टे में 15, और इसको काटेंगे 15 कम 15 गुना 30, यानी कि 200। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला किमी है, नीचे वाला सेकंड है। ऊपर वाला किमी है, नीचे वाला सेकंड है, तो इसको हम क्या करेंगे कि हावस में बदलने का कोशिश करेंगे। तो इसमें 60 मिनट और 60 सेकंड से गुणा कर देंगे, तो जो भी आएगा ये आपका किमी प्रति हावस में इसका मान आएगा। बस कुछ नहीं करना है, चाल हम ऐसे निकालेंगे। लेकिन यह किमी में दिया है और यह सेकंड में है। यह किमी है कि नहीं है? यह किमी में है और यह सेकंड में है। और हम जानते हैं मैथ में राशि को परिवर्तित करते हैं, एक समान राशि करते हैं। तो यह किमी है और यह सेकंड है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको भी किमी प्रति हावस करेंगे। तो किमी को नहीं चेंज करेंगे, हावस को यानी कि सेकंड को हम क्या करेंगे? हावस में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें 60 गुणे 60 ही कर देंगे। 60 गुणे 60 करेंगे तो जो भी आंसर आएगा, तो 36 कितना हो जाएगा? 36 और 36 दूना कितना हो जाएगा? 72 और 1 2 3 4 को 0 यही चाल है। तो कितना हो जाएगा? किमी प्रति हावस। इसका मात्रक हो जाएगा किमी प्रति हावस। यही आपका आंसर, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा दिक्कत है, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा।
तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यह क्वेश्चन समझ आया होगा। एक बार और समझा देते हैं और आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। बस 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। क्या क्या किए हैं, जो दिया था बस वैसे कर लिए हैं। 4 बराबर होता है दूरी बटा समय, जो मान दिया है पहले यहाँ पर लिख लिए हैं, जो मान दिया है यहाँ वो पहले लिख लेंगे तो और अच्छा रहेगा। हमेशा हमेशा आप लोग टेन थीटा लेकर ही चलिएगा। टेन थीटा, साइन थीटा, कास थीटा, इन्हीं 3 का प्रयोग होगा। कब टेन का प्रयोग होगा, जब आपका लंब और आधार पता होगा तो टेन का पता होगा, ले चलेंगे। और जब आपका लंब और कर्ण पता रहेगा तो साइन को ले चलेंगे। जब आपका आधार और कर्ण पता रहेगा तो कास को ले चलेंगे। बस इतना ही सर नियम है। और इसको हम क्या किए हैं, कैलकुलेशन किए हैं रखकर, जो भी आपका आंसर आया है स्क्रीन पर दिख रहा है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज का सेशन समाप्त करते हैं। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों, बाय, टेक केयर।